समझ रहे हैं? इनके प्राइवेट पार्ट पे पेट्रोल का छिड़काव किया गया है कि धर्म ने आपको यही सिखाया है कि मतलब एक मुस्लिम को पकड़ना और उसका धर्म पूछना और उसके बाद उसको जितना मर्जी हो उतना रिलाई करना। पुरुषोत्तम श्री राम जी जो है वो अपने नाम के लेने के बाद उन्होंने कहा था कि ऐसा एक्शन लेना आप लोगों को, और बेचारे इलाज के दौरान मर गए, दुनिया से चले गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और आज मैं फिर से आया हूँ आप लोगों से रूबरू होने के लिए, क्योंकि आजकल जो हमारे बिहार में सुशासन की सरकार है उस पर मुझे कुछ कहना था। और मुझे पता है आप लोगों को सब पता होता है, लेकिन आप कुछ एक्शन नहीं करते। तो कम से कम मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से तो भाई फुल एक्शन होना चाहिए। डबल इंजन की जो सरकार आपने बनाई है वो तो सबसे पहले आपको मुबारक हो फिर से। और हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी जो हमेशा कहते हैं कि हमारा सुशासन का सरकार है और जिस पे लोगों को बहुत प्राउड फील होता है, उसी प्राउड फील वाली फीलिंग में आप लोगों को एक और फीलिंग जगा दूं कि दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर से नहीं कहूँगा लाइक शेयर करो या कमेंट करो, लेकिन अपने प्लेटफॉर्म से अपना जवाब ज़रूर देना। अभी फ़िलहाल की बात है, आप सबको पता होगा नवादा, वहाँ पे एक इंसान जो रेडी पे सामान बेचे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए अपने सामान बेचता है और अपनी फैमिली को चलाने के लिए जो है वो रेडी मतलब ठेला, जो हमारे ठेठी भाषा में बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, उसमें जो ठेला लगाते हैं, उनको कुछ लोगों ने, जब वो अपने काम पे रोज़ की तरह जा रहे थे तो उनको कुछ हिंदूवादी चेहरों ने उनको रोका, उनसे नाम पूछा। जब उनका नाम पता लगा तो उनको पता लगा कि ये मुस्लिम है, तो भाई साहब उनको एक कमरे में बंद कर दिए। उसके बाद उनके सारे कपड़े उतार लिए गए और उसके बाद उनका पुष्टिकरण किया गया कि सच में मुस्लिम है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। पहले नाम पूछा गया, फिर धर्म पूछा गया, इसके बाद जो हुआ उसे मानवता को शर्मसार कर दिया है। बिहार के नवादा से आई यह घटना अब कानून व्यवस्था और गृह मंत्री सम्राट चौधरी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। यह मामला बिहार के नवादा जिले का है। मृतक की पहचान अतहर हुसैन के रूप में हुई है, जो फेरी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। परिजनों के अनुसार वह रोज की तरह काम के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में उसके साथ हैवानियत वारदात, उसके साथ अमानवीय वारदात। और स्थानीय सूत्रों के अनुसार आरोप है कि पहले युवक से नाम पूछा गया, फिर धर्म को लेकर सवाल किए गए। इसके तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को फुल देख लिया। इस बंदे के कान को पिलास से पकड़ के खींचा गया है, इसकी उंगली, एक एक उंगली को तोड़ा गया है। समझ रहे हो? इनके प्राइवेट पार्ट पे पेट्रोल का छिड़काव किया गया है। मतलब किस बात का बदला ले रहे हो भाई? अगर मैं मान लिया कि ये मुस्लिम है ठीक है, ये बंदा मुस्लिम है, तो क्या आप हिंदू, आपके धर्म ने आपको यही सिखाया है कि मतलब एक मुस्लिम को पकड़ना और उसका धर्म पूछना और उसके बाद उसको जितना मर्जी हो उतना रिलाई करना? आप कहते हो ना जगह जगह पे जय श्री राम जय श्री राम, क्या इसका मतलब यही होता है? इसका अगर मतलब यही है तो प्लीज मुझे बता दीजिए कि हमारे आदरणीय पुरुषोत्तम श्री राम जी जो है वो अपने नाम के लेने के बाद उन्होंने कहा था कि ऐसा एक्शन लेना आप लोगों को। तो मुझे कहीं पे अगर लिखा हुआ है तो मुझे बता दीजिए, ताकि मैं भी जान लूं कि हाँ, अगर नेक्स्ट टाइम इन द फ्यूचर मेरे सामने भी कोई जय श्री राम बोले तो मैं समझ जाऊंगा कि अभी मेरी शामत आ गई है। क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। कभी बुरके वाली महिला ट्रेन में बैठी है तो उनके आगे कोई नाचने लगते हैं, कभी कोई मुल्ला जी अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो 10 लोग वहाँ पे तालियां बजा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग कर रहे हैं, अपने धर्म को जागरण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी के आत्मा को ठेस पहुंचा के, किसी की जिंदगी मार के आप लोगों को लग रहा है खुशी मिल रही है आपको? जिन भाई साहब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो 4 दिन तक अस्पताल में एडमिट थे और बेचारे इलाज के दौरान मर गए, दुनिया से चले गए। अब उनके छोटे बच्चे हैं, उनकी बीवी है, उनकी माँ है, उनकी बहन है, उन सबको कौन देखेगा? आप लोगों को लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है? किसी एक जिम्मेदार इंसान जो अपनी फैमिली को चलाने के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए, एक एक वक्त की रोटी कमाने के लिए इंसान अपने खून पसीने से मेहनत कर रहा है,
कहीं पे ठेला लगा रहा है, कहीं पे 2 रोटी कमा रहा है, उस गरीब इंसान को आप पकड़ के, पीट के, कुचल के और मार देते हो और समझ रहे हो कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो मुझे आपसे शिकवा गिला नहीं है, आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ, उसके लिए बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। हमें तो भाई सरकार से जानना है, जो सरकार दिन रात चिल्लाती है कि एक एक माफिया को बिहार में नहीं रहने देंगे। कहाँ है आज उनका वर्ड्स? मैं उनका एक्शन देखना चाहता हूँ कि अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया आपकी सरकार में। कभी कहते हैं रॉड माफिया, गिट्टी माफिया, बालू माफिया, मिट्टी जमीन माफिया, क्या कौन कौन से माफिया है। तो इन माफियों पे आप कब एक्शन लेंगे? डबल इंजन की सरकार क्या बिहार में इसके लिए बनाई गई थी कि लोगों को जैसे तैसे वो पकड़ के चांप देना? क्या बात है। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, ये जो डबल इंजन की सरकार है। सल्यूट है आपकी चॉइस पे। और 10-10 हजार का तो गर्मी आप लोगों को पूरे बिहार में नजर आ ही रहा होगा कि कैसे कैसे वो क्या कहते हैं अतिक्रमण हो रहा है आप लोगों पे। वो तो पता चल ही रहा होगा कि 10,000 का जो मूल्य है वो आप लोगों को कितना मिल रहा है। और बहुत बहुत मुबारक हो। कभी भी जब हम अपना निर्णय अपने सोच से नहीं लेते हैं और अपने पैसों पे लेते हैं ना, तो हमारा भुगतान इसी तरीके से होता है। समझ गए? तो कभी भी आप पैसे लेके सरकार बनाओगे ना, तो उस सरकार से कभी आप सवाल नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप अपनी मर्जी से, अपने दिल से सरकार बनाओगे ना, तो उसका कॉलर भी पकड़ सकते हो आप। तो यही है हमारे और आपके बीच की फर्क। और उसका नजारा जीता जागता आज पूरे बिहार में दिख रहा है। कहीं पे गरीबों का घर गिराया जा रहा है, तो कहीं किसी गरीब को मार दिया जा रहा है। तो बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन अगले कार्रवाई के लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि ये बात आपके साथ भी हो सकता है और वो बहुत जल्दी भी हो सकता है। ठीक है? तो भाई मैं यहीं पे अपना खलास करता हूँ बात। बस आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और इस सरकार में एकदम खुशहाल रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाई।